नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज हम वापस से बात करेंगे द मास्टर परफ्यूमर परफ्यूम्स के बारे में, और इनके कुछ ऐसे परफ्यूम्स को मैं आज फीचर करूंगा जो आप गर्मियों के मौसम में खास तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले भी मैंने मास्टर परफ्यूमर के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं, कई सारे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, कुछ डेडिकेटेड रिव्यूज, कुछ शॉर्ट से मैंने इनके परफ्यूम्स को रिकमेंड किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि 500 से 700 के प्राइस रेंज है। इवन कभी कभी ऑफर में जब आप खरीदते हैं तो इनके कुछ परफ्यूम्स जो है वो अंडर 500 के प्राइस रेंज में भी आ जाते हैं। सो इफ यू कंसिडर दैट प्राइस पॉइंट, मुझे लगता है कि ये जो क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस, जो सेंट प्रोफाइल, जो क्लोनिंग एक्यूरेसी ऑफर करते हैं, वो काफी बढ़िया होता है। इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाए उसमें भी कुछ मैंने समर परफ्यूम्स के बारे में रिव्यू किया है, जैसे कि द मास्टर परफ्यूमर ब्रूट है, ओशन डेप्थ्स है, सिल्वर माउंटेन वाटर है। अगर आप चाहेंगे तो जो रिव्यू मैंने किया हुआ है इन परफ्यूम्स के बारे में, उसका वीडियो लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे सकता हूं। उसको आप क्लिक करके उन परफ्यूम्स के रिव्यू को आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ परफ्यूम्स है, जैसे कि काफ है, उनका ओल्ड स्पाइस है, उनके बारे में बातचीत नहीं किया हूं मैं अब तक। उनके बारे में कुछ अलग वीडियोस में मैं अलग से बातचीत करूंगा। लेकिन आज के वीडियो में जो परफ्यूम से मेंशन करने वाला हूं मास्टर परफ्यूमर की तरफ से, वो मैंने बहुत ही रिसेंटली एक्वायर किया हुआ है, और मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट लाइक 1.5-2 महीना हो चुका है इनको मैच्योर किए हुए। इसके साथ साथ इसका जो खुशबू है, ये कितना सिमिलर लगते हैं जो ओरिजिनल परफ्यूम को एक क्लोन करते हैं, उनके साथ ये कितना सिमिलर है, कैसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज के वीडियो में, जैसे कि हम यूजुअली करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा बिफोर आई स्टार्ट द रिव्यू, दैट इज रिगार्डिंग परफ्यूम रिफॉर्मुलेशंस। अब देखिए, पिछले कुछ वीडियोस में, कुछ शॉर्ट्स में मैंने द मास्टर परफ्यूमर का ओशन डेप्थ्स परफ्यूम को रेकमेंड किया था, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। अब देखिए, उन वीडियोस में जो बॉटल में आपको दिखा रहा हूं ओशन डेप्थ्स का, दैट इज बेसिकली द ओल्ड फॉर्मुलेशन, ठीक है। जो पुराना फॉर्मुलेशन था, जो पुराने बैचेस थे उनके ओशन डेप्थ्स का, वो मैंने फीचर किया हुआ है, राइट। अब कुछ लोगों ने मेरे नोटिस में ये लाया है कि जो नए बैचेस आ रहे हैं मास्टर परफ्यूमर ओशन डेप्थ्स का, उनका जो खुशबू है वो पूरा अलग है। दैट इज नॉट एग्जैक्टली हाउ आई हैव डिस्क्राइब्ड इट। और इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ खास वैसा महसूस नहीं होता, काफी एवरेज परफॉर्मेंस मिलता है उससे, है ना। सो ये एक बात मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी ब्रांड्स ये देख रहे हैं, मास्टर परफ्यूमर हैं, कोई और भी ब्रांड अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। मुझे लगता है कि आप ब्रांड्स को ये चीज कंसिडर करना चाहिए। जब भी आप किसी भी रीजन की वजह से एक परफ्यूम का खुशबू को या फिर उसका फॉर्मूला को चेंज करते हैं या रिफॉर्मुलेट करते हैं, बी इट ड्यू टू चेंजेस इन इंटरनेशनल सेफ्टी गाइडलाइंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, बी इट ड्यू टू कंज्यूमर फीडबैक और इन्फ्लुएंसर फीडबैक, या फिर डिपेंडिंग ऑन, कभी कभी क्या होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स का सप्लाई होता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो पुराने फॉर्मुलेशंस पे यूज होता है वो नए फॉर्मुलेशंस के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए ऑल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाता है टू रिक्रिएट दिस सेम सेंट प्रोफाइल। जिस भी रीजन की वजह से आप एक परफ्यूम को रिफॉर्मुलेट कर रहे हैं, प्लीज इन्फॉर्म दैट टू अस रिव्यूअर्स, है ना। आप या तो अपने वेबसाइट अगर आपका है तो आप वहां पर मेंशन कर दीजिए कि परफ्यूम को जो है वो रिफॉर्मुलेट किया गया है, और रिफॉर्मुलेशन ईयर जो है या फिर डेट जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि क्या है ना, इजी हो जाता है हम रिव्यूअर्स के लिए या इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये चीज हमारे व्यूअर्स को बताने का, राइट। नहीं तो क्या होता है ना, ये जो मेरे पास पुराना बैच आ जाता है और किसी के पास जो है वो नया बैच आ जाता है, दोनों का खुशबू जो है अलग होता है, दोनों के परफॉर्मेंस जो है अलग होता है, और फिर जब रिव्यू कंज्यूमर फीडबैक के साथ मैच नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है ना, इन्फ्लुएंसर और जो ऑडियंस है हमारा, उनके बीच एक मिसट्रस्ट एक क्रिएट होता है। जो ट्रस्ट जो होता है ना, एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो डगमगा जाता है, एंड वंस अ ट्रस्ट फैक्टर इज शेकन, तब क्या होता है, फिर वापस से पूरी तरह भरोसा कर पाना उस इन्फ्लुएंसर के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज एन ऑडियंस। सो ये बात मैं ब्रांड्स के ध्यान में जरूर लाना चाहूंगा। अगर आप किसी भी वजह से अपने परफ्यूम्स को रिफॉर्मुलेट कर रहे हैं, प्लीज मेंशन द रिफॉर्मुलेशन डेट ऑन योर वेबसाइट, या फिर हम इन्फ्लुएंसर्स को आप डीएम कर दीजिए, या फिर किसी तरीके से हमको बता दीजिए कि जो परफ्यूम पुराना है आपके पास वो अभी रिफॉर्मुलेट होकर नया बन चुका है, ताकि उसी हिसाब से हम फिर अपना रिव्यू को दे सकें। क्योंकि देखिए, एज इन्फ्लुएंसर्स हमारा एक जिम्मेदारी होता है टुवर्ड्स आवर ऑडियंस टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो जनता होता है वो अपने मेहनत का कमाई जो है हमारे बातों के ऊपर भरोसा करके खर्च करते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट एज ब्रांड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड।
राइट। सो अगेन मैं अपना गुजारिश को थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप किसी वजह से अपना फॉर्मुलेशन को चेंज कर रहे हैं या बदल रहे हैं तो प्लीज ये बात ड्यूली इन्फॉर्म कर दीजिए, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू हो या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो। प्लीज लेट अस नो दैट यू हैव रीफॉर्मुलेटेड द परफ्यूम, ताकि रिव्यू करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, राइट। सो आप शुरू करते हैं द मास्टर परफ्यूमर के समर परफ्यूम्स का रिव्यू। तो सबसे पहले जिस परफ्यूम के बारे में बात करना चाहूंगा दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट बार्बरशॉप फ्रेग्रेंसेस ऑफ ऑल टाइम, और वो है टॉम फोर्ड बॉ डे जोर। और ये है मास्टर परफ्यूमर का इंस्पायर्ड वर्जन जिसका नाम है बॉ डीजे। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब देखिए, जब भी हम टॉम फोर्ड बॉ डे जोर के बारे में बात करते हैं दैट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्विंटेसेंशियल मॉडर्न बार्बरशॉप फ्रेग्रेंसेस जो आज भी एक बेंचमार्क की तरह ट्रीट किया जाता है, खासतौर पे व्हेन यू टॉक अबाउट मॉडर्न बार्बरशॉप फ्रेग्रेंसेस इन द डिजाइनर परफ्यूम कैटेगरी। ठीक है, तो वहां पर आज भी टॉम फोर्ड बॉ डे जोर का जो खुशबू है उसको जिस तरीके से कंपोज किया गया है वो आज भी एक कहीं ना कहीं बेंचमार्क सेट करके रखता है कि भाई एक मॉडर्न बार्बरशॉप खुशबू अगर हो तो ऐसा हो, है ना। सो दैट इज द पावर ऑफ टॉम फोर्ड बॉ डे जोर, और मुझे वो खुशबू पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल। अब मास्टर परफ्यूमर वर्जन में क्या हुआ है, इनका जो बॉ डे जोर का क्लोन है दिस इज बेसिकली अ मोर ग्रीन हर्बल एंड एन अर्थियर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल टॉम फोर्ड बॉ डे जोर। इसका जो शुरुआत है यहाँ पर लैवेंडर का जो एक एरोमेटिक पाउडरी खुशबू जो है वो महसूस होता है, लेकिन स्टिल ओरिजिनल के कंपैरिजन में थोड़ा सा टोन डाउन लगता है। अब एक और चीज मैं यहां पर भी फील कर रहा हूं कि लैवेंडर का खुशबू जो यहां पर यूज हुआ है और जो ओरिजिनल बॉ डे जोर में यूज हुआ है दोनों में फर्क है। देखिए, ओरिजिनल बॉ डे जोर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो लैवेंडर का खुशबू यूज किया गया है उसमें एक्चुअली एक प्रॉपर एरोमेटिक थोड़ा सा फ्लोरल एक पाउडरी खुशबू महसूस होता है। उसमें भी थोड़े बहुत अर्थी नुएंसेस पता चलता है विच कम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रेंच लैवेंडर, लेकिन इंग्लिश लैवेंडर का जो एक प्रॉपर फ्लोरल पाउडरी एरोमेटिक खुशबू जो होते हैं, जो टिपिकल क्लीन लैवेंडर का खुशबू होता है, वो ओरिजिनल बॉ डे जोर में आसानी से महसूस हो जाता है। यहां पर क्या है कि जो लैवेंडर यूज किया गया है उसमें पाउडरीनेस मुझे थोड़ा सा कम महसूस होता है, और जो अर्थी खुशबू है, जो अर्थी हेइश थोड़ा सा एक पाइन ट्री जैसे एक खुशबू होता है ना, वो यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंटली फील होता है। ऐसा लगता है कि फ्रेंच लैवेंडर का इस्तेमाल के साथ साथ काफी अच्छे तरीके से लैवेंडर का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि स्पाइक्ड लैवेंडर का जो खुशबू है उसको यहाँ पर यूज किया गया है। और लैवेंडर का जो खुशबू है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक किस्म का हर्बल, थोड़ा सा एक अर्थी हेइश, थोड़ा सा कैम्फरस किस्म का खुशबू उसका रहता है। इसके साथ साथ ओपनिंग में अगर मैं ओरिजिनल की बात करता हूं तो उसमें मिंट और जेरेनियम का जो एक मिला जुला सा एक मिंटी हर्बल थोड़ा सा ग्रीन खुशबू जो एक होता है वो अच्छी तरह से महसूस होता है लैवेंडर के खुशबू के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर वो सेम कॉम्बिनेशन जो मिंट बेसल और जेरेनियम का है वो ज्यादातर कॉम्पोजिशन के बैकग्राउंड में महसूस होता है, उतना ज्यादा प्रोमिनेंटली उभर कर बाहर नहीं आता। जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल हो जाएगा तब ये लैवेंडर का जो खुशबू है वो पूरी तरह से बैकग्राउंड में चला जाता है, ऑलमोस्ट इनकंस्पिक्यूअस हो जाता है। और उसके बाद पूरे कॉम्पोजिशन में पचुली और ओकमोस का जो मॉसी ग्रीन अर्थी वुडी खुशबू का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से डोमिनेट करता है, राइट। सो ओवरऑल देखा जाए एक वेल मेड कॉम्पोजिशन है, एंड आई वुड से इट इज ऑलमोस्ट 80% सेम एज द ओरिजिनल टॉम फोर्ड बॉ डे जोर। बहुत ही बढ़िया खुशबू है, एंड एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम आई डेफिनेटली अप्रूव ऑफ दिस वन। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 6-6.5 घंटे का मिल जाएगा, थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो आपको 7 घंटे तक का भी लॉन्जिविटी आराम से मिल सकता है। और प्रोजेक्शन जो है वो भी मॉडरेट टू गुड प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा। हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, और शुरुआत के 1.25 से 1.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है, आपके चारों तरफ एक प्रॉपर सेंट बबल क्रिएट करके रखता है। डेफिनेटली एक बहुत ही क्लीन क्रिस्प मॉडर्न रिफाइंड बार्बरशॉप खुशबू जैसा फील होता है। अपने दाम को ये पूरी तरह से जस्टिफाई करता है गिवन इट्स ब्लेंड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। और क्योंकि थोड़ा सा मैच्योर्ड खुशबू है इसलिए मैं कहूँ कि जो लोग 25 ईयर्स के ऊपर हैं एज में उनके लिए ये ज्यादा सूटेबल है, टीनेजर्स को ये शायद ज्यादा पसंद नहीं आएगा।
इसलिए कड़क गर्मी के मौसम में अगर आप कहीं एक लंबा सा रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, हाई हीट में आउटिंग्स पे अगर आप जा रहे हैं, या फिर डेली यूज के लिए, इवन दफ्तर के लिए, अगर आप एक बहुत ही बढ़िया सा क्लीन फ्रेश मॉडर्न बार्बरशॉप स्टाइल खुशबू चाहते हैं जिसमें एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ एक प्रॉपर फॉर्मल वाइब भी उससे महसूस होता है, मास प्लीजिंग होता है, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। सो इसे मैं फाइनली रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। ये है द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से बॉ डीजे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर इमेजिनेशन के बारे में। इसका एक्सट्रैक्ट द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 500 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड जाहिर सी बात है, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डीएनए ऑफ लुई विटॉन्स इमेजिनेशन, व्हिच इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्टेपल फ्रेश सिट्रसी ग्रीन फ्रेग्रेंसेस जो हर किसी को पसंद आ जाता है, राइट। बहुत ही मास अपीलिंग, बहुत ही कैजुअल एक अपलिफ्टिंग खुशबू है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब जो मास्टर परफ्यूमर वर्जन है लुई विटन इमेजिनेशन का, ये बेसिकली आप मान सकते हैं कि ओरिजिनल के कंपैरिजन में रिलेटिवली स्वीट महसूस होता है, थोड़ा सा ज्यादा सिट्रसी फील होता है, कम सोपी लगता है, हल्का सा फ्रेश स्पाइसी ज्यादा फील होता है और साथ ही साथ फ्लोरल महसूस होता है। अब इसका जो शुरुआत में सिट्रसी खुशबू महसूस होता है वो काफी प्रोमिनेंटली फील होता है। इवन मैं कहूं कि बाकी के जो नोट्स है उनको थोड़ा सा ओवरशैडो करता है और यहाँ पर जो सिट्रसी खुशबू है ओरिजिनल के कंपैरिजन में थोड़ा सा और स्मूथ महसूस होता है। इसमें थोड़ा सा एक स्वीटनेस भी फील होता है। ऐसा लगता है कि नॉर्मल ऑरेंज का खुशबू के बदले यहाँ पर मैंड्रिन ऑरेंज का खुशबू को जोड़ा गया, जिसकी वजह से एक स्मूथ थोड़ा सा एक स्वीट ऑरेंजी खुशबू जो है वो फील होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से एक स्पार्कली खुशबू भी महसूस होता है, थोड़ा सा एक ब्राइटनेस, एक रेडियंस करने के यहाँ पर पता चलता है। अब देखिए, ये मेंशन तो नहीं करते हैं, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ग्रेपफ्रूट का जो खुशबू है उसको भी यहाँ पर शुरुआत में ब्लेंड किया गया है। जैसे ये सेटल होता जाता है, यहाँ पर जिंजर का जो एक फ्रेश स्पाइसी खुशबू है, जो थोड़ा सा झांस एक महसूस होता है ओरिजिनल में, वो थोड़ा सा और एम्प अप किया गया है। जिंजर का जो ड्राइनेस है वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोमिनेंटली पता चलता है। सिनेमन का जो एक वार्म स्पाइसी खुशबू है और उसके साथ साथ ग्रीन टी यानी कि हरी चाय पत्ती का जो एक महक है वो मुझे यहाँ पर बरोबर लगता है, राइट। द सिनेमन एंड ग्रीन टी हैज बीन बैलेंस्ड ओवर हियर इन द राइट वे। अब जैसे ये और सेटल होता जाता है तब इसमें ज्यादातर एक ऑरेंजी थोड़ा सा व्हाइट फ्लोरल वाला खुशबू जो एक है वो महसूस होने लगता है। मुझे लगता है कि इसका जो मिड नोट्स है उसमें नेरोली के बदले थोड़ा बहुत ऑरेंज ब्लॉसम का खुशबू को जोड़ा गया है, क्योंकि नेरोली का जो एक खुशबू है वो काफी ज्यादा डीप, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा डार्क और मैं कहूँगी एक बहुत ही बिटर ऑरेंजी किस्म का खुशबू जैसे ये फील होता है। जबकि ऑरेंज ब्लॉसम की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्यादा लाइट वेट, एरी, ज्यादा स्वीट फ्लोरल ऑरेंजी खुशबू जैसा फील होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस आई पर्सनली फील कि इसका जो मिड नोट्स है उसमें नेरोली के बदले ऑरेंज ब्लॉसम का खुशबू को अच्छी तरीके से यूज किया गया, विच इज इम्पार्टिंग दिस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन अ सिग्नेचर फ्लोरल टच, जो कि आसानी से नोटिस हो सकता है। फिर इसका जो ड्राई डाउन है उसमें मुझे लगता है कि जो मस्की सोपी कंपोनेंट ओरिजिनल में फील होता है ना वो काफी टोन डाउन लगता है। इवन एम्ब्रोक्सन का भी जो डोजेज यूज हुआ है ओरिजिनल में वो भी यहाँ पर मुझे काफी माइल्ड लगता है, जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू द OG-LV इमेजिनेशन। सो ओवरऑल देखा जाए अगेन एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम, डेफिनेटली अ वेरी गुड चॉइस फॉर दिस समर्स। जिनको ज्यादातर एक कैजुअल अपलिफ्टिंग, ज्यादा सिट्रसी, थोड़ा सा फ्लोरल वर्जन चाहिए LV इमेजिनेशन का जिसमें थोड़ा सा स्वीटनेस महसूस होता हो, वो डेफिनेटली इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। डेफिनेटली एक कॉम्प्लिमेंट गेटिंग फैक्टर इस परफ्यूम में मौजूद है और काफी मास प्लीजिंग खुशबू भी है। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 5-5.5 घंटे का मिल जाएगा विथ मॉडरेट टू गुड प्रोजेक्शन। हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। हाई हीट में इसका जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ा सा और एम्पलीफाई हो जाता है, अच्छे से हवा में घुल मिल जाता है और आपके चारों तरफ शुरुआत के मैं कहूँ कि 1 से 1.25 घंटे तक ये लोगों के नोटिस में आ सकता है। उसके बाद ये पूरी तरह से एक स्किन सेंट में तब्दील हो जाता है। जब मूव करेंगे तो लोग शायद इस खुशबू को थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं और बीच बीच में इसके विफ्स भी आपको थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है, गिवन दैट यू ओवरस्प्रे दिस परफ्यूम ऑन योर क्लोथिंग। सो ज्यादातर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, कैजुअल आउटिंग्स के लिए, जिम के लिए, या फिर अगर आप ऐसे ही कहीं दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं।
फाइनली इस परफ्यूम को मैं रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये है द मास्टर परफ्यूमर का इमेजिनेशन। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर वाइकिंग परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब ये जैसे कि आप जानते हैं इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डीएनए ऑफ क्रीड वाइकिंग, जो कि यू कैन से दैट इट्स लाइक अ रेट्रो मॉडर्न पावर हाउस। एक पुराने स्टाइल बार्बरशॉप खुशबू जो होता है ना, जो एक ट्रेडिशनल क्लासिक विंटेज बार्बरशॉप परफ्यूम को अगर एक मॉडर्न टच दे दिया जाए तो कैसा खुशबू बनता है, वो आप क्रीड वाइकिंग इस्तेमाल करके समझ सकते हैं। एंड ये काफी पॉपुलर, एक बहुत ही चर्चित बार्बरशॉप परफ्यूम रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारे देश में जो मशहूर क्रिकेटर हैं विराट कोहली जी, उन्होंने इस परफ्यूम को अपना सिग्नेचर सेंट के तौर पे बताया था। सो तभी से क्रीड वाइकिंग को लेकर काफी क्रेज है, काफी परफ्यूम ब्रांड्स ने इस परफ्यूम को क्लोन किया है। अब मास्टर परफ्यूमर वर्जन जो है वाइकिंग का, दिस इज मोर स्पाइसी। ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फील होता है और जितने भी ग्रीन हर्बल एरोमेटिक मिंटी खुशबू है वो पूरी तरह से कम कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ज्यादातर बैकग्राउंड में महसूस होता है जब इस परफ्यूम को स्प्रे करें ना, तो सबसे प्रोमिनेंटली आपको क्लव यानी कि लौंग का जो खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। साथ ही साथ अच्छे तरीके से मिलाया गया ऑल स्पाइस का जो खुशबू है, जो मेरे ख्याल से 3 या 4 स्पाइसेस की कॉम्बिनेशन से बनता है, तो उसका खुशबू भी यहाँ पर अच्छे तरीके से महसूस होता है। और ये क्लव और ऑल स्पाइस का जो फ्रेश स्पाइसी कॉम्बिनेशन है वो पूरे कॉम्पोजिशन में अच्छे तरीके से डोमिनेंटली पता चलता है, राइट। फिर जैसे सेटल होता जाता है तब जाके कुछ ग्रीन हर्बल एरोमेटिक मिंटी खुशबू जो है वो महसूस होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मिंट और तुलसी का जो एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है वो इसके बैकग्राउंड में पता चलता है, along with some very mild मिले जुले सिट्रस इन्फ्लुएंसेस, पर बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। फिर जैसे ये थोड़ा और सेटल हो जाता है, यहां पर मुझे लगता है कि जो गुलाब का जो एक स्वीट खुशबू होता है ना, एक स्वीट गुलाब के पंखुड़ियों का जो खुशबू इस्तेमाल किया जाता है गुलकंद का शरबत को बनाने के लिए, है ना, उतना स्वीट तो नहीं कहूंगा, बट स्टिल थोड़ा सा स्वीट गुलाब का खुशबू जो है वो सेटल होने पर इसके बैकग्राउंड में महसूस होता है, along with the notes of clove, allspice, mint and basil। क्रीड वाइकिंग का जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है, अगर मैं ओरिजिनल के बारे में बात करता हूं तो इसका ओपनिंग में सिट्रस इन्फ्लुएंसेस जो वो काफी क्लीन और क्रिस्प महसूस होते हैं और जो भी हर्बल खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। स्पाइसेस जो है वो ज्यादातर बैकग्राउंड में पता चलता है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द ओरिजिनल क्रीड वाइकिंग। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो है एब्सिंथ का। अब एब्सिंथ बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंट बूज है, एक किस्म का शराब है, जो लगता है कि मतलब एक किस्म का फेनल जैसा खुशबू होता है, थोड़ा सा एक सौंफ का इसमें खुशबू महसूस होता है और हल्का सा स्वीटनेस, हल्का सा स्पाइसीनेस पता चलता है और एक थोड़ा सा गीली लकड़ी का जो खुशबू है वो भी उसमें कहीं के महसूस होता है। सो वो एब्सिंथ का खुशबू जो है वो मैंने देखा है कि ज्यादातर वाइकिंग के क्लोन्स में मिसिंग रहता है, यहां पर भी वो पूरी तरह से एब्सेंट है। इवन ऑरिस और लैवेंडर की वजह से जो एक पाउडरी हल्का अर्थी खुशबू है वो भी इस परफ्यूम के डीएनए में लगभग ना के बराबर महसूस होता है। बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड में एक मे बी माइन्यूट सा पाउडरी खुशबू कहने के फील हो सकता है, बट बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। अब जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा ग्रासी, थोड़ा अर्थी और एक वुडी खुशबू में तब्दील हो जाता है, विच इज मोस्टली ड्यू टू द प्रोमिनेंस ऑफ वेटिवर एंड सीडर वुड। और फिर जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर सीडर वुड और वेटिवर के साथ साथ बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक सिंथेटिक सा मस्की खुशबू फील हो सकता है, बट अगेन आई वुड से कि मस्की खुशबू यहाँ पर बिल्कुल भी प्रोमिनेंटली फील नहीं होता है, अनलाइक द ओरिजिनल क्रीड वाइकिंग। अब देखिए, भले ही इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है वो ओरिजिनल क्रीड वाइकिंग के साथ लगभग 70 से 75% सिमिलर है, लेकिन स्टिल एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम दिस इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि इसमें जो एक मैच्योर, एक बार्बर शॉपी, एक मॉडर्न फॉर्मल वाइब जो एक महसूस होता है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड गिवन दिस प्राइस पॉइंट, इसका जो ब्लेंड क्वालिटी और जैसा परफॉर्मेंस इससे मिलता है वो मुझे काबिले तारीफ लगता है। सो लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 7.5 से 8 घंटे का मिल जाएगा और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। हाँ, मैं आराम से 3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट कर सकता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। हाँ, में आसानी से घुल मिल जाता है, लेकिन ओरिजिनल क्रीड वाइकिंग के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डेंस मुझे महसूस होता है, क्योंकि ओरिजिनल क्रीड वाइकिंग जो है वो ज्यादा ब्रीजी फील होता है ना। और
ये जो खुशबू है बेसिकली आराम से आपको नोटिस करवा सकता है, लोग इस खुशबू को आसानी से महसूस कर सकते हैं जब आप चल के जाते हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा सियाज इस परफ्यूम का रहता है, विच मेक्स इट वेरी वेरी नोटिसेबल। एंड अगेन आई वुड से क्योंकि ये एक मैच्योर डीएनए है, इसलिए ज्यादातर मैं कहूँ कि जो लोग 25 प्लस एज के हैं वो इस परफ्यूम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। मेनी टीनेजर्स माइट नॉट एक्चुअली कनेक्ट विद दिस काइंड ऑफ अ डीएनए। और ज्यादातर मैं ये कहूँगा कि अगर आप आउटडोर्स कहीं एक लंबा चौड़ा ट्रिप प्लान कर रहे हैं समर्स में, कहीं अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, या फिर अगर आप दफ्तर के लिए एक बहुत ही प्रॉपर एक स्पाइसी फॉर्मल सेंट अगर आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। ये मुझे काफी पसंद आया है, सो दिस इज डेफिनेटली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड एज अ स्टैंड अलोन फ्रेग्रेंस। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर का वाइकिंग। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर आइस परफ्यूम के बारे में, एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ रसासी हवस आइस। इसका एक्सट्रैक्ट बर्फ का कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 500 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब हवा में अगर आप इससे और रसासी हवस आइस दोनों को स्प्रे करें ना, तो फर्क बता पाना एक्चुअली बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन स्टिल जो भी डिफरेंसेस दोनों में महसूस होता है वो तभी पता चलता है जब मैं दोनों को स्किन पे अप्लाई करता हूं। अब देखिए, मास्टर परफ्यूमर हवस आइस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ओपनिंग में एक फ्रूटी बबल गमी स्वीट खुशबू जो एक महसूस होता है ना, वो मुझे काफी ज्यादा वेल बैलेंस्ड लगता है, जो कि काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिनल रसासी हवस आइस। वहां पर जो फ्रूटी बबल गमी स्वीट खुशबू जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होता है एज कंपेयर टू दिस वन। और एडिशनली यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसका ओपनिंग के बारे में, तो फ्रूटी बबल गमी स्वीट खुशबू के साथ साथ इसमें सिट्रसी नुएंसेस भी काफी अच्छे तरीके से उभर कर बाहर आते हैं, जो कि ओरिजिनल में मुझे थोड़ा सा टोन डाउन लगता है। और एक और चीज ये भी है कि जो भी थोड़ा बहुत स्पाइसी खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है वो यहाँ पर थोड़ा सा एम्प्ड अप लगता है। और एक चीज मैंने नोटिस किया है, ओरिजिनल रसासी हवस आइस की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे ये सेटल हो जाता है, लाइक आफ्टर द 15 to 20 मिनट्स मार्क, उसका जो बैकग्राउंड है उसमें कहने के थोड़ा सा एक स्वीट, एक एरोमेटिक, थोड़ा सा एक फ्रेश स्पाइसी खुशबू कहने के फील होता है कार्डमम की वजह से, वो नोटिसेबल रहता है ओरिजिनल रसासी हवस आइस में। लेकिन मास्टर परफ्यूमर आइस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो 15-20 मिनट्स मार्क जब चला जाता है, यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई भी स्वीट, फ्रेश स्पाइसी या एरोमेटिक खुशबू महसूस नहीं होता है, विच मीन्स कि यहाँ पर कार्डमम का खुशबू ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज किया गया है। इसके साथ साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, यहां पर मुझे लगता है कि जो मस्की और एम्ब्री कंपोनेंट है वो काफी कम कर दिया गया है, और जो वुडी खुशबू है ड्रिफ्टवुड का, जो हल्का सा एक वुडी, थोड़ा सा एक मरीन, एक एक्वाटिक खुशबू जो होता है वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर ग्रीन नुएंसेस जो है वो लगभग सिमिलर लगता है ओरिजिनल की तरह। इसके साथ साथ जो ओरिजिनल रसासी हवस आइस है वहां पर मस्की और एम्ब्री कंपोनेंट जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होता है, वहां पर वुडी खुशबू जो है ड्रिफ्टवुड का वो काफी कम फील होता है, राइट। अदरवाइज बेसिकली ये जो कॉम्पोजिशन है काफी सिमिलर है, दोनों में एक्चुअली फर्क बता पाना बहुत ही मुश्किल है जब आप हवा में दोनों को स्मेल करते हैं तो। सो आई वुड से क्लोनिंग एक्यूरेसी इज अराउंड 90%, ऑलमोस्ट 90% सिमिलर है रसासी हवस आइस के साथ। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है, एंड 300 से 500 रुपए के प्राइस रेंज के लिए इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है मुझे काफी अच्छा लगता है। बस एक चीज मैंने नोटिस किया है कि ये जो कॉम्पोजिशन है दिस टुक मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रॉपरली मैच्योर। सो अगेन एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम काफी बढ़िया है, और एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, प्लेफुल, जॉयफुल, एक बहुत ही कैजुअल वाइब है इस परफ्यूम का, काफी मास प्लीजिंग डीएनए है, एंड डेफिनेटली टीनेजर्स को ये खुशबू काफी इजीली अपील कर जाता है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 6-6.5 घंटे का मिल सकता है विथ मॉडरेट टू गुड प्रोजेक्शन। हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, और शुरुआत के आराम से 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। हमें आसानी से घुल मिल जाता है, हालांकि ओरिजिनल हवस आइस के कंपैरिजन में ये मुझे थोड़ा सा और डेंस महसूस होता है, बट स्टिल ये भी हवा में अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग इस खुशबू को ठीक ठाक तरीके से महसूस कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर इसमें मौजूद है। हो सकता है कि लोग इस परफ्यूम को स्मेल करके आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा परफ्यूम को यूज किया है। सो ज्यादातर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, समर वेकेशंस के लिए, गर्मियों के मौसम में अगर आप अपने पार्टनर के साथ
डेट पे कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। कैजुअल आउटिंग्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है बजट में। मैं इसे रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर का आइस। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर शनेल ब्लू के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब दिस इज अ स्लाइट ट्विस्ट ऑन द डीएनए ऑफ ब्लू डी शनेल ईडीटी, और ये जो ट्विस्ट है एक बहुत ही सटल सा बार्बर शॉपी ट्विस्ट है। कैसे ये ट्विस्ट मिल रहा है वो मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग खुशबू लगा मुझे ये वाला। बिल्कुल शुरुआत में यहां पर जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो जो सिट्रसी नुएंसेस महसूस होता है उसमें बिटरनेस मुझे कम फील होता है, और जो क्लीन थोड़ा सा खट्टा सिट्रसी खुशबू होता है वो ज्यादा फील होता है। ऐसे लगता है कि लेमन का खुशबू को ग्रेपफ्रूट के कंपैरिजन में ज्यादा यूज किया गया है। इसके साथ साथ मिंटी खुशबू जो है वो भी काफी प्रोमिनेंटली महसूस होते हैं, काफी डिस्टिंग्विशेबल लगता है इसका। शुरुआत में आसानी से पकड़ में आ जाता है। और एडिशनली एक और चीज जो मुझे ओरिजिनल का ओपनिंग में फील नहीं होता लेकिन यहां पर फील हो जाता है, दैट इज द नोट ऑफ पिंक पेपर। पिंक पेपर ओरिजिनल में बहुत ही ज्यादा वेल ब्लेंडेड है सभी नोट्स के साथ, इसलिए नोटिस में नहीं आता है। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि पिंक पेपर यानी कि बेस रोज का जो खुशबू है उसको काफी अच्छे तरीके से एम्प अप किया गया है, थोड़ा सा बूस्ट किया गया है, जिसकी वजह से उसका जो एक इंडिविजुअल खुशबू होता है ना, जो कि कहीं ना कहीं एक सटल पाउडरी थोड़ा सा स्वीट रोजी खुशबू जो एक होता है वो यहाँ पर हल्का फुल्का महसूस हो जाता है। लेकिन स्टिल बैकग्राउंड में पता चलता है एक बहुत ज्यादा उभर कर बाहर आने वाला खुशबू की तरह ये फील नहीं होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर जिंजर का जो एक झांस महसूस होता है ओरिजिनल में वो मुझे यहाँ पर काफी टोन डाउन लगता है, और नटमेग का जो एक स्पाइसी खुशबू है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर बूस्टअप किया गया, जिसकी वजह से सेटल होने पर ये थोड़ा सा स्पाइसी ज्यादा महसूस होता है। अब जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर मुझे लगता है कि सैंडलवुड और मस्की खुशबू जो है वो काफी ज्यादा टोन डाउन किया गया है। खासतौर पे सैंडलवुड का खुशबू बहुत ही कम महसूस होता है, जो कि ओरिजिनल में काफी डिस्टिंग्विशेबल है, काफी नोटिसेबल है उसके ड्राई डाउन में। तो यहाँ पर सैंडलवुड का खुशबू मुझे कुछ खास फील नहीं होता है। हल्का फुल्का बैकग्राउंड में करेंगे थोड़ा सा क्रीमी एक वुडी मस्की खुशबू जो है वो हल्का फुल्का फील हो जाता है, बट इट्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट लाइक द ओरिजिनल ब्लू डी शनेल ईडीटी। इसके साथ जो मस्की कंपोनेंट आता है आइसोई सुपर की वजह से, थोड़ा सा व्हाइट मस्क की वजह से आता है ओरिजिनल में, वो प्रॉपर्ली पता चल जाता है। लेकिन यहां पर जो व्हाइट मस्क और आइसोई सुपर का इस्तेमाल किया गया मुझे लगता है कि वो ठीक तरीके से यूज नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो मस्की कंपोनेंट है वो उतना वेलवेटी फील नहीं होता। रादर आई वुड से कि इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सम केमिकल सब्स्टिट्यूट्स लाइक गैलेक्सोलाइट या टोनालाइट, जो कि क्लीन सिंथेटिक मस्की खुशबू प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन वो वेलवेटी फील प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, जो कि ओरिजिनल के बेस में फील हो जाता है। इसका ड्राई डाउन में सबसे प्रोमिनेंटली अगर कुछ पता चलता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेटिवेर एंड सीडरवुड। उसका जो एक रासी थोड़ा सा अर्थी एक वुडी खुशबू का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर प्रॉपर्ली महसूस हो जाता है। अब जो इंटरेस्टिंग बात मैंने कहा था ना, एक बार्बर शॉपी ट्विस्ट यहाँ पर महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? बेसिकली यहां पर जिस तरीके से ओपनिंग में मिंट का खुशबू को बूस्ट किया गया है उसको जिस तरीके से बाकी के सिट्रसी खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया, साथ ही साथ पिंक पेपर का खुशबू यहां पर जिस तरीके से महसूस होता है, और फिर इसका मिड नोट्स में जिंजर का खुशबू को टोन डाउन करके जो नटमेग का खुशबू को बूस्टअप किया गया है, जो स्पाइसी खुशबू को ज्यादा प्रोमिनेंट किया गया है, और इसके साथ साथ जो ड्राई डाउन है वहां पर जो वेटिवेर और सीडरवुड का खुशबू को प्रोमिनेंट किया गया है, ये जो पूरा रीबैलेंसिंग हुआ है ना, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन जिसकी वजह से एक बार्बर शॉप वाइब यहाँ पर पता चलता है। एंड दैट बार्बर शॉप वाइब इज वेरी वेरी सेम एज द सेंट प्रोफाइल ऑफ क्रीड वाइकिंग। ठीक है, सो इस ब्लू डी शनेल ईडीटी के डीएनए में हल्का फुल्का बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं क्रीड वाइकिंग के नुएंसेस महसूस होता है, और ये क्रीड वाइकिंग का खुशबू आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत तब तक महसूस हो सकता है। आप मान लीजिए ओपनिंग से लेकर मिड नोट्स तक का जो पूरा ट्रांजिशन होता है, और फिर मिड नोट से लेकर सेमी ड्राई डाउन तक का जो ट्रांजिशन होता है, वहां पर बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा सटल तरीके से आपको क्रीड वाइकिंग का न्यूएंसेस महसूस हो सकता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको ये फील होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो ओवरऑल आई पर्सनली फील दैट दिस इज अ वेरी गुड कॉम्पोजिशन, और डेफिनेटली एक बार्बर शॉपी ट्विस्ट है, एक क्लासिक ब्लू फ्रेग्रेंस डीएनए को दिया गया है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड
डेफिनेटली एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम दिस इज वेरी वेल क्राफ्टेड। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 6.5 से 7 घंटे तक मिल सकता है। थोड़ा सा डेंस खुशबू है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करेगा, मॉडरेट प्रोजेक्शन रहता है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2-2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, और शुरुआत के आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। एक बहुत ही सटल सा एक कोजी सा सेंट बबल आपके चारों तरफ ये क्रिएट करके रखेगा। जब मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। हालांकि इस परफ्यूम को मैं आउटडोर्स यूज करने के लिए ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। इसका जो माइल्ड मॉडरेट फॉर्मुलेशन है वो मैं कहूँगा ज्यादातर इंडोर्स के लिए सूटेबल है, इसलिए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्लासरूम के लिए, ट्यूशंस के लिए, डेली यूज के लिए, दफ्तर के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो फाइनली मैं इसको रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। ये है मास्टर परफ्यूम की तरफ से आने वाला शनेल ब्लू। अब फाइनली मैं बात करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर नेरोली परफ्यूम के बारे में। ये उनका टेक है ऑन द डीएनए ऑफ टॉम फोर्ड्स नेरोली पोर्टोफिनो। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 700 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो खुशबू है वो भी मुझे काफी पसंद आता है। बेसिकली अगर 1000 रुपीज के प्राइस रेंज में आपको एक 50 ml अच्छा खुशबू चाहिए टॉम फोर्ड नेरोली पोर्टोफिनो का, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में ढेर सारे मिले जुले क्रिस्प, जेस्टी, बहुत ही बिटर, कड़वे सिट्रसी खुशबू को यूज किया गया है। खासतौर पे बिटर ऑरेंज और बर्गमो का खुशबू को यहाँ पर अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। बिटर ऑरेंज यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और प्रोमिनेंट है एज कंपेयर टू बर्गमो, और यहाँ पर भी जो बर्गमो का खुशबू मुझे महसूस होता है, आई वुड से दैट दिस फील्स लाइक अ स्लाइटली स्पाइसी काइंड ऑफ बर्गमो। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल नेरोली पोर्टोफिनो के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर जो बर्गमो का खुशबू यूज किया गया है वो मुझे ज्यादा क्लीन लगता है, ज्यादा जेस्टी लगता है। बट यहाँ पे बर्गमो का खुशबू में मुझे हल्का सा स्पाइसीनेस फील होता है, थोड़ा सा ही सही लेकिन महसूस होता है मुझे। फिर यहाँ पर लेमन की वजह से जो एक खटास है, जो एक खट्टा सिट्रसी खुशबू है, वो बैकग्राउंड में अच्छी तरीके से पता चलता है। और उसके साथ साथ जैसे ये सेटल हो जाता है तब यहाँ पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक ग्रीन, अर्थी, बिटर, शार्प, थोड़ा सा एक रूटी खुशबू करने के महसूस होता है। एंड दैट कम्स मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्टल श्रब, रोजमेरी एंड एंजेलिका फ्लावर। अब इसका जो खुशबू मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं, आप मान लीजिए एकदम फ्रेशली अगर आप घास को पूरी तरह से उखाड़ लेते हैं अपने हाथ से, उसको अगर आप हाथ में क्रश कर लेंगे और फिर अपने हाथ को जो स्मेल करेंगे, तब जो एक अर्थी, रूटी, बिटर, ग्रीन खुशबू जो एक महसूस होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू सेटल होने पर इस परफ्यूम से फील होता है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि नेरोली की वजह से जो एक किस्म का सोपीनेस महसूस होता है, जो एक बिटरनेस, जो एक कॉम्प्लेक्सिटी फील होता है उसका ऑरेंजी न्यूएंसेस में, वो मुझे थोड़ा सा टोन डाउन लगता है। इसमें सोपी वाइब मुझे उतना खास कुछ पता नहीं चलता, और ये ओरिजिनल के कंपैरिजन में ज्यादा शार्प और थोड़ा सा पंची महसूस होता है। फिर जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर ग्रीन, बिटर, सिट्रसी, अर्थी खुशबू के साथ साथ काफी अच्छी तरीके से एक नेचुरल मस्की खुशबू जो है वो पता चलता है, विच कुड बी ड्यू टू द यूजेज ऑफ एम्ब्रेड सीड्स, यानी कि जिसे हम आम भाषा में मस्ताना के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बहुत ही नेचुरल मस्की खुशबू जो है वो इसके बैकग्राउंड में पता चलता है, बट स्टिल आई वुड से इट इज वेरी वेल ब्लेंडेड विद द अदर सिट्रसी, ग्रीन एंड अर्थी नोट्स। अब एक और चीज मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि व्हेन वी कंपेयर इट डायरेक्टली विद टॉम फोर्ड नेरोली पोर्टोफिनो, जो ओरिजिनल नेरोली पोर्टोफिनो है उसमें किस्म का ओल्ड स्कूलिश वाइब करने के पता चलता है, काफी पुराना खुशबू जैसा महसूस होता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, ये जो मास्टर परफ्यूमर का नेरोली पोर्टोफिनो वर्जन है वो मुझे थोड़ा सा और मॉडर्न महसूस होता है, वो उतना पुराना या ओल्ड स्कूलिश फील नहीं देता है। सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, एक बहुत ही शार्प, जेस्टी, अपलिफ्टिंग खुशबू है जो काफी अच्छा लगता है। एंड कड़क गर्मी में मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है अगर आप कहीं बाहर निकल रहे घूमने के लिए, या फिर आउटडोर्स के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए, डेली यूज के लिए। हाई हीट में अगर आप एक ऐसा परफ्यूम चाहते हैं जो बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे और एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, मूड को तरोताजा करने वाला एक खुशबू प्रोवाइड करे, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत ही मुनासिब चॉइस बन सकता है। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 6.5 घंटे तक मिल जाएगा, और थोड़ा सा कपड़ों पे ओवरस्टे करने के लिए सजेस्ट करूंगा अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तभी जाके ये लोगों के नोटिस में आ सकता है। मॉडरेट प्रोजेक्शन इसका है, और हाई हीट में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हवा में आसानी से घुल मिल जाता है,
आराम से आई वुड से दैट ऑलमोस्ट 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद एक अच्छा सा सेंड बबल क्रिएट करके रख देता है। फिर जब मूव करेंगे ज्यादातर लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं, हल्का फुल्का सियाज भी इसका रहता है एंड डेफिनेटली एक अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी इसमें मौजूद है, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने इस परफ्यूम को मैच्योर होने के बाद प्रॉपर्ली टेस्ट किया, एक फुल वेयरिंग दिया, तो इमीडिएटली आई रिसीव्ड अ वेरी स्पॉन्टेनियस कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माई मदर। और मम्मी ने अगर किसी परफ्यूम को कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो मतलब मैं बेफिक्र होकर आपको ये परफ्यूम रिकमेंड कर सकता हूँ। बट एज अ रिव्यूअर, एज एन इन्फ्लुएंसर, मुझे क्योंकि थोड़ा सा न्यूट्रल रहना है, आई वुड गिव दिस एन 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, सो ओवरऑल बढ़िया कॉम्पोजिशन है। 1000 रुपीज में अगर आप टॉम फोर्ड नेरोली पोर्टोफिनो का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, ये डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर का नेरोली। सो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। वैसे द मास्टर परफ्यूमर में से मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारे समर डीएनएस को अभी फीचर नहीं किया है। यहाँ पे मेरे और भी पुराने वीडियोस हैं जहाँ पर मैंने और भी जो मास्टर परफ्यूमर के समर डीएनएस है उनको मैंने रिव्यू किया है, और भी नए नए परफ्यूम्स जो है वो आ रहे हैं। सो इनमें से अगर आपने कोई परफ्यूम ट्राई किया तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ बेशक कॉमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और पूरे मास्टर परफ्यूमर में आपका सबसे 3 फेवरेट समर परफ्यूम्स क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं जरूर उनको ट्राई करना पसंद करूंगा। सो आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।